हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, हम ऐसी पतंजलि के योग सूत्र पे बात कर रहे हैं। आज योग सूत्र 22 से बात करेंगे, जहां पर कि उन्होंने दृष्टा और दृश्य के संबंध के बारे में बताया है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियोज में हमने दृश्य क्या है इसके बारे में देखा, दृष्टा क्या है इसके बारे में देखा, और आज महर्षि पतंजलि जी हमको बता रहे हैं कि दृश्य और दृष्टा का संबंध क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि दृश्य मतलब उन्होंने प्रकृति को बताया है कि जो सारा संपूर्ण जगत जो आपको दिख रहा है ये दृश्य है, और उसको जो देख रहा है मतलब जो जीव आत्मा है उसको उन्होंने दृष्टा कहा है, उसी को उन्होंने पुरुष भी कहा है। तो वही वो बता रहे हैं कि जड़ और चेतन एक तरह से, क्योंकि वो प्रकृति को जड़ बताया है और पुरुष क्या है, चैतन्य है ना, इनका आपस में संबंध है। तो ये पुरुष ये जीव आत्मा ही इस संपूर्ण जगत को देखता है, मतलब इस ये जो प्रकृति है उसको देखता है। ठीक, और कौन दिखाती है? ये पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं आपकी, वही आपको दिखाती है, और उसको दिखाने वाला कौन है? आपकी बुद्धि। तो बुद्धि जैसा उसको इंटरप्रेट करती है उसी प्रकार से आप सभी चीज़ों को देखते हैं और इस बाहरी जगत को आप अनुभव करते हैं, ये इन्होंने बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये बता रहे हैं कि जो प्रकृति है वो दृष्टा को क्या देती है, वो जीवात्मा को क्या देती है, वो वही उसको भोग भी देती है, वो इसको मोक्ष भी देती है। मतलब इस प्रकृति से ही आप भोग भी प्राप्त करते हैं और इसी प्रकृति से आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति है इसका जो स्वरूप है वो भोग का है, और जो मोक्ष का जो स्वरूप है वो एक्चुअली में किसका है? वो पुरुष का है, वो उसे दृष्टा का है। क्योंकि दृष्टा अपने स्वरूप को नहीं जानता है दोस्तों, इसलिए वो इस भोग में रहता है, वो प्रकृति को ही भोगता है। लेकिन जिस दिन वो अपने स्वरूप को जान जाएगा उसी दिन वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये प्रकृति से ही आप मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं, आप भोग को भी प्राप्त होते हैं। ये इसका मेन इन्होंने चीज बताई है कि दोनों का संबंध ये है। तो कौन जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, कौन अपने स्वरूप को जान लेगा? तो योगी जो है वो अपने स्वरूप को जान लेगा दोस्तों। और योगी कैसे जानेगा? वही ध्यान साधना से जानेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने स्वरूप को जानने के लिए योग साधना तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, और जिस दिन वो योगी अपने स्वरूप को जान जाएगा तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो फिर इस जगत का क्या होगा, इस दृश्य का क्या होगा फिर? तो ये जो दृश्य है दोस्तों, ये जो प्रकृति है ये सामान्य जन के लिए तो रहेगी, लेकिन उस योगी के लिए फिर ये दृश्य नहीं रहेगी, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, अपने आप को देख लिया है कि वो क्या है, वो एक चैतन्य रूप में है। उसी को वो बता रहे हैं महर्षि पतंजलि जी कि यही दोनों चीजें हैं, और इन दोनों चीजों के कारण है तो जो बुद्धि का स्वामी है वो आपका चेतना ही तो है। इसी चेतना के माध्यम से तो आप सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो भोग और मोक्ष की बात करी है महर्षि पतंजलि ने, मेन चीज़ आपको ये बताई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका मेन लक्ष्य यही है कि आप अपने स्वरूप को जानें, अपने आप को जानें। और जब तक आप नहीं जानते, वही जैसे कि पहले उन्होंने बात करी थी, अविद्या की बात करी थी। अविद्या के कारण ही आप क्या है, अपने आप को शरीर जानते हैं, और फिर शरीर मानते हैं तो फिर इस शरीर से संबंधित जो भी समस्या है उस समस्या को फिर आप दुख के रूप में सहते हैं दोस्तों। वो ये बता रहे हैं कि जब तक आपके अंदर अविद्या है, और इसी अविद्या के कारण ही इन्होंने बताया था कि जो आपके राग द्वेष जो उत्पन्न होते हैं इसी के कारण उत्पन्न होते हैं, और इसी को उन्होंने कहा था कि ये मेन आपके राग द्वेष हैं, है ना। तो जिसको कि आप सोचते हैं हमारी मृत्यु हो जाएगी, एक्चुअली में इस शरीर की मृत्यु होती है, क्योंकि चैतन्य की तो कोई मृत्यु होना ही नहीं है। उसका तो फिर जन्म होगा, फिर वो कोई ना कोई शरीर को धारण करेगा। तो एक्चुअली में आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो दिखता नहीं है, वो चैतन्य रूप में है, वो एक ऊर्जा के रूप में है, कहने मतलब। तो जैसे कि आपको आपके पास चलने की ऊर्जा है, बोलने की ऊर्जा है, देखने की ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा ही तो है, इसी के थ्रू तो आप देख रहे हैं। लेकिन ये शरीर जो है ये एक माध्यम बनता है जिसके कारण आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन इसको देख कौन रहा है? वो चेतना ही तो है, वो ऊर्जा ही तो है। तो उसी ऊर्जा को, उसी चैतन्य को दोस्तों, आप अगर 1 घंटा निकालते हैं अपने 24 घंटे में से, तो आप अपने स्वरूप से परिचित हो सकते हैं। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि आपका मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने स्वरूप को जाने। तो वही वो बता रहे हैं कि दृष्टा दृश्य का संबंध यही है, प्रकृति ही है, प्रकृति जो कि 3 गुणों से वशीभूत है, जैसे कि आपको पता है रजो तमो और सतोगुण से वशीभूत है, और इसी से वशीभूत होकर जो है जीव आत्मा जो है वो व्यवहार करती है, गुणों को अपनाती है, उसके कारण ही जो है गुण गुण अवगुण होते हैं आपके। तो मेन यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आपको अपने स्वरूप को जानना है, और वो स्वरूप है जो पुरुष का जो स्वरूप है वो उसका मोक्ष है, और वो ध्यान साधना से ही अपने आप को जान सकता है, उस ऊर्जा को समझ सकता है। उसके बाद आपको सारी कहानी खुद ना खुद ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी जीवन की। इस प्रकृति के सारे रहस्य आपको खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ये तो हम एक माध्यम ले रहे हैं महर्षि पतंजलि के योग साधना से, सूत्रों से।
ताकि हमारी योग साधना थोड़ी सी सरल हो जाए, ईजी हो जाए। लेकिन करना एक्चुअली में हमको ध्यान साधना ही है दोस्तों। तो हमको उसी पे लगे रहना है और उसी पे ही हमको चलना है, क्योंकि एक्चुअली में हमारा अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो अपने स्वरूप को, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये चीज़ देख ली है कि दृश्य और दृष्टा का संबंध क्या है। नेक्स्ट सूत्र में वो ये बताएंगे कि अब ये दृष्टा दृश्य का विच्छेद कैसे होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बने रहे आप चैनल पे, उसका लाभ उठाते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।